नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक सर्वाधिक आधुनिक विधा रिपोर्ताज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। रिपोर्ताज एक ऐसी विधा है जो आधुनिक कालखंड में एकदम नया कलेवर लिए पाठक अथवा श्रोता के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई और अपना अस्तित्व बखूबी तलाशते हुए स्थापित हो रही है। रिपोर्ताज वस्तुतः फ्रांसीसी भाषा के शब्द रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। तो इसका जो उल्लेख है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है रिपोर्ट करना। इसमें तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिपोर्ताज लेखक, रिपोर्टर और संपादक। अब रिपोर्ताज की प्रक्रिया क्या है? रिपोर्ताज को एक तो इसका आधुनिक स्वरूप, मूलतः इंटरनेट, लाइव व स्पीड न्यूज इन पर निर्भर है। फिर आती है घटना, तथ्य विश्लेषण, रिपोर्ट, संपादन। अब ये फिर प्रस्तोता विभाग, के फिर अंग हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, इसमें वेब सीरीज, अन्य कार्यक्रम जैसे लाइव समाचार, गोष्ठी आदि, जिसे आप वेबिनार में भी काउंट कर सकते हो। और विषय वस्तु, कब, कैसे, कहां, क्यों। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है रिपोर्ताज में कि एक रिपोर्ताज लेखक के क्या गुण होने चाहिए।
विषय मर्मज्ञ होना चाहिए। भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए। संभावनाओं का संप्रेषक हो। यथा संभव तथ्य स्पष्ट व्यंजित करे। ये हो गया आपके रिपोर्टाज लेखक। अब आ जाओ रिपोर्टर। रिपोर्टर को हम ऐसे समझेंगे, ये घटना के बारे में सुनेगा। जो रिपोर्टाज से प्राप्त हुआ है, फिर इसमें ये अपनी वाक्पटुता, विषय का प्रस्तुतिकरण, एवं चयनित शब्दावली इनका प्रयोग करके यह लगभग रिपोर्टाज को प्रस्तुतिकरण के लिए निर्मित करता है। यह घटना को तथ्यों पर परखता है। यह तर्क व वास्तविकता का समन्वयन करता है। यह लघु वाक्य संप्रेषण प्रयोग करता है। रिपोर्टर रिपोर्ट को तर्कसंगत स्वरूप देता है। अब ये तो हो गया हमारे रिपोर्टाज, ये हो गया रिपोर्टर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है संपादक। जो कि संपादन डेस्क
सत्यापन, तर्क, विश्लेषण, लघुकरण आदि वृत्तियों को आधार बनाकर अंतिम रूप रिपोर्टार्ज को प्रदान करता है। अब संपादक वस्तुतः क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक संपादक है, इसके समक्ष एक घटना आई, जो घटना रिपोर्टार्ज के रूप में इसके पास आई। ये रिपोर्टर और लेखक दोनों के विश्लेषण को परखेगा और परखने के बाद में ये उपरोक्त गुणों में जो को बता रहा हूं, पहला अनावश्यक तथ्य हटाएगा, ये संपादक के गुण हैं। दूसरा, रिपोर्टार्ज को रोचक बनाएगा। तीसरा, यथासंभव जो तथ्यानुक्रम है उनको क्रमिक रूप से रखेगा। चौथा, विषय को प्रयोग व तकनीक से जोड़ेगा। अब आपको यह बताते हैं कि एक रिपोर्टार्ज कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये एक गांव है, उस गांव में ये घर है, यहां पर अपने कुछ पशु बंधे हुए और इनके बाड़े में, बाड़ा वो जगह है जहां पर ये पशु बनते हैं, ये चारा रखा हुआ है। यहां पर आग लग जाती है। अब जब ये आग लग गई तो साहब इनके घर वालों को रात्रि को या सुबह को जैसी ध्यान पड़ा कि साहब ये आग लग गई और ये हमारे 2-3 पशु जो भी है ये हमारे जल गए। ये पहुंचते हैं थाने में, साहब ऐसे ऐसे हुआ। इतने में एक रिपोर्ट लिखने वाला लेखक आता है, थाने से नहीं समाचार विभाग भेजता है। ये बनाता है कि साहब फलाने नाम की डाणी में इतने मवेशी जले, इतना नुकसान हुआ, ऐसे आग लगी, इस प्रकार से हुआ, ये घटना ऐसे हुई। ये पूरा विश्लेषण लिखेगा। अब ये चीज आती है रिपोर्ट लिखने वाले के पास में, रिपोर्ट बनाने वाले के पास में, वो ये चीज उड़ा देगा कि फलानी डाड़ी में 50 लोग इकट्ठे थे, इसमें क्या कहते हैं, उसने रामू ने ये बात की, सुरेश ने ये बात की, गीता ने ये बात की, सीता ने ये बात की, ये सारी चीज उड़ा देगा। ये किस प्रकार से लिखेगा कि आज अमुक डाड़ी में ये घटना हुई, इसके घर में इतनी जान माल की हानि हुई और इस प्रकार से इस घटना में उसने भैंस को यहाँ बांधा था। अब क्या होता है, संपादक आता है। संपादक क्या करता है कि इसे बिल्कुल संक्षिप्त कर देता है कि आज
फलानी तहसील के इस गांव में इतने बजे ये घटना हुई और इसमें इतना नुकसान हुआ, पुलिस मामले की पड़ताल कर रही। इस प्रकार से एक घटना बनती है, एक तथ्य बनता है कि रिपोर्ट कैसे होती है। ये रिपोर्टाज का सृजन कहलाता है। अब बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? रिपोर्टाज वस्तुतः बिंब, प्रतीक, मिथक का वह नवीन संश्लेषण है जो साहित्य की विविध वृत्तियों को घटनात्मक सौंदर्य अभिव्यक्त करने की क्षमता देती है। बाबू गुलाब राय। वहीं डॉक्टर विपिन कौशिक कहते हैं साहित्य रिपोर्टाज के माध्यम से नव संप्रेषण तलाशता है, जो जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। डॉक्टर विपिन कौशिक। अब एक रिपोर्टाज के क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। रिपोर्टाज के गुण। एक रिपोर्टाज कई चरणों से निकलकर अपना अस्तित्व सामने लेकर आता है। उसमें क्या प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं वो इस प्रकार से है। विषय वस्तु का उन्नत प्रयोग, विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि, तथ्य क्रम, वैज्ञानिक, लघु वाक्य शैली, जो प्रश्नोत्तर पूर्ण करती है।
वैश्विक परिदृश्य रखने वाला वैदिक आयाम है, जो साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपना एक महत्वपूर्ण वजूद रखता है कि कैसे इसका सृजन होता है, कैसे एक घटना अस्तित्व में आती है, कैसे उसकी रिपोर्ट बनती है, किस प्रकार से रिपोर्ट की जाती है, कैसे संपादक उसको अपनी संपादन डेस्क के ऊपर उसकी एडिटिंग करता है। और समाचार पत्र पत्रिकाएं, वेब सीरीज, अन्य कार्यक्रम जैसे लाइव है, समाचार है, वेबिनार है, गोष्ठियां हैं, ये बताती हैं कि किस प्रकार से प्रस्तोता विभाग अपना एक पॉइंट रखता है और वो ये बताता है ये घटना इस प्रकार से घटित हुई। इंटरनेट के जितने भी हैं, चाहे इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन समाचार पत्र हो, चाहे लघु नाटिका हो, ये रिपोर्टाज को व्यक्त करती है। लाइव में कोई घटना ज्यादा हमें सोचने का अवसर प्रदान नहीं करती, वो हमें ये बताती है कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से हुआ। इसमें बड़े सिद्ध हस्त लोग अपनी बात रखते हैं कि ये घटना ऐसे हुई है, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सामने देख रहे हैं कि इस प्रकार से वो उस जगह आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, फायर ब्रिगेड आ चुकी है। इस प्रकार से पूरी घटना को हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो घटना हमारे समक्ष ही घटित हो रही है। यद्यपि हम वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन हम उपस्थित नहीं होकर के भी ये श्रोता और पाठक दोनों के मनोविज्ञान को टटोलती है और इनसे संवाद करती है कि किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, इनके दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहे हैं और उनके उत्तर कैसे दिए जाए। ये एक तरीका है अपनी बात रखने का। तो बच्चों, ये था आपका रिपोर्टाज। आगामी कालांश में एक नई विषय वस्तु संस्मरण के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।